गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1A के बकाया सवाल करेंगे। पहले 6th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन सी धनात्मक हैं, यानी पॉजिटिव कौन कौन सी हैं। तो क को देखते हैं। माइनस माइनस कटने के बाद ये बचता है 9/13, तो ये पॉजिटिव है। सेकंड देखते हैं 11/-19। इसको अगर हम माइनस ऊपर भी ले जाते हैं तो ये हो गई -11/19, ये पॉजिटिव नहीं है। इसको देखते हैं, माइनस माइनस कट गया तो ये बचा 7/23, ये धनात्मक है, ये हमारी धनात्मक नहीं है। 8/-13, एक ही माइनस है तो ये धनात्मक नहीं है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक है। अब पूछ रहे हैं कौन सी ऋणात्मक है, यानी नेगेटिव है। क है हमारा -7/11, तो ये हमारी कटेगा, इसमें कुछ नहीं, एक ही नेगेटिव है, तो ये हमारी ऋणात्मक है। नेक्स्ट है -6/-13, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया 6/13, तो ये ऋणात्मक या नेगेटिव नहीं है। ग है 8/-35, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं -8/35, लेकिन क्योंकि एक ही माइनस साइन है तो ये नेगेटिव ही रहेगी, ये ऋणात्मक है। और -21/-23 का हो जाएगा 21/23, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये ऋणात्मक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। इनको सरलतम रूप में लिखना है। हम 4th क्लास में फ्रैक्शंस को सरलतम रूप में लिखना सीख चुके हैं, उसी तरह से इन परिमेय संख्याओं को भी सरलतम रूप में लिखेंगे। सरलतम रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, -9/21 को लिख लिया, यहाँ पे क्वेश्चन में ही नहीं काटेंगे, तो ये 2 से तो कोई नहीं जाएगा, वो देखेंगे जो जिस कॉमन फैक्टर से ये दोनों चले जाएंगे, या तो में से निकाल लेंगे, में से डिवाइड करेंगे। दूसरा तरीका हम देख के ही सिंपली कर सकते हैं। तो ये 3 के टेबल में दोनों आते हैं, ये हो जाएगा 3 3 = 9, 3 7 = 21, तो हमारा आंसर आएगा -3/7। ये इसका -9/21 का सरलतम रूप या सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है -18/-27, इसको लिखते हैं -18/-27, माइनस माइनस तो कट गया, 2 के टेबल में 18 तो आएगा मगर 27 नहीं आएगा। 3 के में दोनों आ जाएंगे। 3 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 3 6 = 18 और 3 9 = 27, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म या सरलतम रूप 6/9 हो गया। -18/-27 का 6/9। ग देखते हैं, ये इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, माइनस ऊपर ले जाके -21/36, ये भी 3 के टेबल में ही आएगा, 3 से ही सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो 3 7 = 21, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो इसका सरलतम रूप, माइनस को नहीं छोड़ेंगे, माइनस है यहाँ पे, तो -7/12। नेक्स्ट है -36/64, तो इसको उतार लेते हैं, -36/64।
3 के टेबल में ये तो आ जाएगा लेकिन ये नहीं आएगा। 2 में भी दोनों आ जाएंगे, तो 2 से देखते हैं, या 4 से 36 कट जाएगा, तो 4 से देखते हैं। 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, ये हो गया 24, 4 6 ज़ा 24। में से निकाल के अगर हम करते तो ऐसे ही आता। तो ये हमारा हो गया। माइनस है तो माइनस ज़रूर लिखेंगे, 9/16। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये थोड़ा रह गया, अभी भी इन दोनों के बीच में 3 कॉमन है, 3 से ये और कट सकता है। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब और कट सकता है या नहीं, ये रह गया था पहले, ये और 3 से कट सकता था, तो ये आंसर हो गया हमारा 2/3, 2/3। तो ये इसका सरलतम रूप है। 6/9 नहीं था, 2/3 -18/-27 का सरलतम रूप है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थान भरो। ये इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं, जहां हमें अंश दे रखा था या हर दे रखा था, तो हमने दूसरा निकाला था। यहाँ पे इन्होंने ब्लैंक्स के फॉर्म में दे दिया है। तो हमारा ये है -3/4। इससे कंपेयर करके हम ये फिल करेंगे। 4 कितनी बार 20 में जाएगा? 5 बार। तो 3 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 ज़ा 15। ये हो गया बराबर इसके समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। माइनस यहाँ है, इसमें माइनस यहाँ है। अब इसका अगला वाला करते हैं। इसमें माइनस नहीं है, तो माइनस हम सबसे पहले लगाएंगे, इससे ही कंपेयर करेंगे। 4 का पहाड़ा 28 में पड़ा, तो 4 7 28, 7 बार गुणा हुई डिनोमिनेटर की, तो 7 बार ही गुणा करेंगे न्यूमरेटर की। 3 7 ज़ा 21। तो ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन गए। 15/-20 -21/28। ख देखते हैं, -5/-8। तो ये दोनों कट के पॉजिटिव हो गए, तो इसका हमें साइन का तो इसमें लगाना ही नहीं है। 24 दे रखा है, 8 का टेबल 24 में पढ़ेंगे। 8 3 ज़ा 24। 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15। फिर इसको और इसको कंपेयर करेंगे। अब की बार न्यूमरेटर दे रखा है, तो 5 का पहाड़ा 25 में पढ़ेंगे। 5 पंजे 25। जब 5 बार अंश मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 बार ही हर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 पंजे 40। तो ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस -5/-8 के बन गए। नेक्स्ट है 7/-9। इसमें एक साइन माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो इसमें हमें नहीं लगाना। अब ये देखना है 7 कितनी बार 14 में जाएगा? 2 बार। तो जब न्यूमरेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर को हम 2 से डिनोमिनेटर को भी करेंगे। 9 2 ज़ा 18। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे। माइनस साइन है, यहाँ नहीं है, तो हम एक पहले माइनस साइन लगाएंगे। अब 7 का पहाड़ा 35 में, 7 पंजे 35, 5 बार। तो 9 को भी 5 बार, 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45। तो ये इसके समतुल्य भिन्न हो गए। अब घय देखते हैं। यहाँ पे ये वाला फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं दे रखा या परिमेय संख्या, ये वाली दे रखी है 4/15। इससे कंपेयर करेंगे दोनों को, तो ये नेगेटिव साइन नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक नेगेटिव साइन लगा देंगे, ताकि नेगेटिव नेगेटिव दोनों कट जाए, माइनस माइनस। 4 × 2 8,
तो 15 इंटू 2 30। जब न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर देखते हैं, माइनस साइन लगा हुआ है, इसमें माइनस साइन नहीं है तो पहले तो एक माइनस साइन लगाएंगे। उसके बाद 15 कितनी बार 60 होगा, 15 4 बार 60 होगा, तो 4 को भी 4 से ही गुणा करेंगे, तो 4 4 जा 16। तो यहाँ पे हमने बीच वाले के समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल लिए। अब हम एक्सरसाइज 1A का 10th क्वेश्चन करते हैं। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। इसका कै भाग है 2/5। इसके समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखनी है, तो ये हो जाएगा 2/5 बराबर ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर 2 से गुणा की तो 2 दूनी 4, नीचे 2 से गुणा की तो 5 दूनी 10। अब ऊपर नीचे 3 से गुणा करते हैं, 2 तिया 6, 5 तिया 15। अब ऊपर नीचे 4 से गुणा करते हैं, क्योंकि जितने से ऊपर करेंगे उतने से ही नीचे करेंगे, तभी समतुल्य भिन्न बनेगा। 4 से जब करते हैं 2 चौक 8, और 5 को जब 4 से करते हैं, क्योंकि 4 से ऊपर किया है 4 से ही नीचे करेंगे, 5 चौक 20। ये हमें 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मिल गए। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स में डिफरेंस है कि फ्रैक्शंस पॉजिटिव होते हैं सिर्फ, और रैशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम 7/-11। इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, -7/11। 2 से गुणा करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो माइनस तो रहेगा 14/11 दूनी 22 इज इक्वल टू, अब 3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, 7 तिया 21, माइनस लगेगा 11 तिया 33। 2 समतुल्य भिन्न हो गए, एक और निकालेंगे। अब 4 से कर सकते हैं या अब की बार 5 से करके देखते हैं। 5 से ऊपर किया तो 5 से नीचे, 7 पंजे 35, माइनस 35 अपॉन 11 पंजे 55। तो ये हमारी -7/11 की 3 समतुल्य भिन्न हो गई। हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर जितने से न्यूमरेटर को करेंगे उतने से ही डिनोमिनेटर को करेंगे। इसका गै भाग देखते हैं। माइनस माइनस हम काट भी सकते हैं, तो ये हमारा 8/5 हो गया। अब हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, फ्रैक्शन नहीं। तो 2 से करा 8 दूनी 16, 5 को 2 से करा 10। अब ऊपर नीचे दोनों को 3 से गुणा करेंगे, 8 तिया 24, 5 तिया 15। 4 से करें 8 चौक 32, 5 चौक 20। तो ये हमारे 8/5 के 3 समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हो गए।